तो खाली एसआरसी फोल्डर शेयर किया था, तो मुझे प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा इसके अंदर। चलो मैं वो प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। अरे यार, मैंने खाली एसआरसी भेजा है, इसका तो पब्लिक भी नहीं होगा फिर। ये तो पंगे वाली बात हो गई। तो पब्लिक नहीं होगा तो इसमें फाइलें नहीं आई होंगी। अरे यार, इसमें मैंने पब्लिक वैसे भेजा तो होगा। कितने दिन क्लास हुई थी प्रोजेक्ट की आपकी? एक दिन हुई थी, दो दिन हुई थी, पहले बताओ। यार मैंने खाली एसआरसी भेजा है, ना मैंने कोई पब्लिक फाइल भेजी है ना कुछ भेजा है। आई हैव कंप्लीट फाइल। भाई, अगर तुम्हारे पास कंप्लीट है तो सेंड करो। वैभव। नहीं, वो वैभव कर रहा है। वैभव इस पे कर देना, जूम के चैट पे शेयर कर देना। नहीं, प्रोजेक्ट तो फिर भी बनाना पड़ेगा। एंड्रॉइड क्रोम पीएनजी। अरे भाई, ये वही फोल्डर है जो मैंने कराया था, कुछ और है? तो मुझे यार कुछ और लग रहा है ये। एशन? व्हाट इज एशन? ये टेम्पलेट होगी ना फिर वो। तो जो मैंने यूज किया था वो एशन नाम से ही था, जो मैंने यूज किया था। दीपक हो रहा है, एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं। और दिमाग ठीक है तेरा, इतनी मेहनत दोबारा थोड़ी करूंगा। और वो एक क्लास नहीं थी, उसमें पढ़ाया एक्स्ट्रा था मैंने, कम से कम दो क्लास का कंटेंट था वो भाई। इतना काम दोबारा थोड़ी ना करूंगा मैं। नाम तो छोड़ो, कुछ ही लिख दो। तो ये वैभव जो मैंने शेयर किया था वही है ना, जो कोड तुमने दिया है? ये जो तुमने किया है वो है ये? चलो ट्राई करके देख लेते हैं इसे। चलो, कोई नहीं, नोड मॉड्यूल फोल्डर तो ऐसे बनाना ही होता है हमें। npm हाई कमांड से वो नोड मॉड्यूल फोल्डर बन जाएगा।
क्या? वो हार्ड डिस्क क्रैश हो गई। मैं सारा डेटा बैकअप पे लगा हुआ है, मिल जाएगा तो ठीक है, तो कोई बात ही नहीं। चलो भाई देखते ट्राई करके। ऑल ब्राउज़र और इंस्टॉल करो, क्यों? पैकेजेस में था नहीं? हो तो गया। अरे वो अलग से करने की जरूरत नहीं है, तुम जितने भी पैकेज इंस्टॉल करोगे वो सब डिपेंडेंसीज में ऐड हो जाते हैं भाई, ये पैकेजेशन फाइल इसीलिए तो बनती है। आप लोग जो भी पैकेज इंस्टॉल करते हो वो सब कहाँ पे आ जाएंगे? डिपेंडेंसीज में। फिर जो हम लोग npm i कमांड चलाते हैं वो यहाँ से देख के सभी पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेता है, इसलिए मैं दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है भाई। होने दो इस रन एक बार। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया है, वैन ही लिख दिया है इसकी जगह। तो कोई नहीं है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ही लिख दो, हमें तो मेन कंटेंट से मतलब है। वैन ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, रहने देंगे यही। अगर फोल्डर हमें मिल गया मेरा वाला, मुझे मिल गया जो हार्ड डिस्क क्रैश हुई है, क्योंकि हार्ड डिस्क क्रैश तो सी ड्राइव क्रैश होती है, में भी मिल सकती है, मिल जाएगी तो फिर उसमें तो पब्लिक फाइलें वही होगी जो पहले थी। लेकिन हाँ, दिक्कत ये है कि आज जो पढ़ाऊंगा फिर वो चेंज हो जाएगा। आज भी कहूंगा तो वो अलग चीज अलग हो जाएगा। चलो कोई नहीं, वैनी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या लिखा था यहाँ पे? ऐश ही लिखा था। ऐशन। ऐशन। ठीक है, वैनी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और तो कोई चेंज नहीं कर दिया ना मैं? ठीक है, बाकी तो वही है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एक बार कराउजल देख लेते हैं, चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। ये मैंने हटाया था शायद, या नहीं हटाया था? नहीं मैंने हो बाकी पेजेस से हटाया था, होम पेज पे था ये। होम पेज से नहीं लगाया, छेड़ा था मैंने इसे, होम पेज पे था। यहाँ से हटा देंगे बाद में। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हाँ पहले अब देखो, हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे पहले। पहला काम होगा हमारा होगा, हेडर सेक्शन में जो चीजें हमें चाहिए वो रखेंगे, जो नहीं चाहिए हटाएंगे। फुटर सेक्शन हमें ठीक करना है अपना। एक कॉन्टेक्ट पेज होगा इसमें, जिसमें मैप कुछ और लगा होगा, यहाँ पे आई नहीं रहा इनफैक्ट। पहाड़गंज ये कहाँ का आ गया? पार्लियामेंट हाउस ये कहाँ का लगा हुआ है? अच्छा ये इन्होंने, वैभव ने चेंज कर दिया होगा, अपने वहाँ का लगा दिया होगा। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे चलो लगा देंगे, हम ये डिबेटर कर देंगे। ये एड्रेस वेड्रेस थोड़े ठीक कर देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग एडमिन सेक्शन स्टार्ट करेंगे अपने, क्योंकि भाई वेबसाइट पे यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह तो बाद में आएंगे।
पहले एडमिन जब उन्हें ऐड करेगा तभी तो दिखेंगे। तो इसमें मैं, देखो मैं कोई डमी वेबसाइट नहीं बना रहा हूँ कि इसमें सिर्फ मैं बायर सेक्शन बना के छोड़ दूँ, डमी प्रोडक्ट डाल दूँ। सारे प्रोडक्ट रियल रहेंगे। अब रियल का मतलब ये नहीं है कि सही में बेच रहे हैं, मतलब कि ये है एडमिन प्रोडक्ट यहाँ पे डालेगा, वो बायर को नजर आएगा, बायर उसे ऐड टू कार्ट मतलब खरीद खरीद सकता है, कहने का मतलब ये है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आप देखोगे तो वो ना डमी प्रोडक्ट यूज करते हैं कि 15-20 प्रोडक्ट लगा दिए ऐसे डमी डमी, और उनको फिर कार्ट में ऐड करके दिखा दे रहे हैं। वो नहीं, रियल होगा। मतलब 10 प्रोडक्ट डाल, एडमिन 10 डाला तो 10 दिखेंगे, 20 डाला तो 20 दिखेंगे, 50 डाला तो 50 दिखेंगे। ठीक है, टोटली डायनामिक करेंगे सब चीजें, रिडक्स अप्लाई करेंगे। तो पहले चलो मैं ठीक कर लेता हूँ, सबसे पहले चलता हूँ मैं एक काम करता हूँ, पहले फुटर ठीक करता हूँ मैं। तो SRC में कंपोनेंट्स के अंदर फुटर JS, अभी नजर आ रहा है इतना, ठीक है ना साइज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई देखो, कॉपीराइट वाला सेक्शन जो है इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने बनाया नहीं है, कॉपीराइट हम लगा के करेंगे भी क्या, और कलर लिप का रखेंगे भी, अजीब लगेगा। बाकी इसमें वैन ही लिखा है, ठीक है, लॉरम इप्सम ये ठीक है। ये जो पेमेंट वाले ऑप्शन से हटा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे पेमेंट वाला काम करेंगे भी क्या। क्विक लिंक्स जो लिखा है, क्विक लिंक्स पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेन्यू। मेन्यू में हमारे पास होम, लिंक टू स्लैश अबाउट पेज है वैसे इसमें ऊपर। अच्छा, अबाउट पेज है नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं है तो डाल देंगे, वो तो कोई नहीं। अकाउंट्स, मैं ये वाला हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये सब तो ऊपर मैनेज हो ही जाएगा। और यहाँ पे एक्चुअली यहीं पे डाल दूंगा मैं कुछ लिंक्स एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ ये बहुत, यहाँ पे इसकी जरूरत है ही नहीं है इनफैक्ट। मैं ये डिवीजन ही हटा देता हूँ पूरी की पूरी। अब इस डिवीजन की लार्ज पे 4 पे है, मैं इसे 8 पे कर देता हूँ, मीडियम तक 8 पे ही है। हाँ, नहीं, एक सेकंड। इसमें लार्ज पे 4 पे, ये 2 पे 6 हो गया, तो ये न्यूज़लेटर वाला 6 पे होना चाहिए ना। अब ठीक है, थोड़े ज्यादा पे रहे, सही है। ये सोशल मीडिया लिंक्स हो गए आपके। अभी देखो बॉटम में बहुत ज्यादा है। अब गैप आई डोंट नो किस चीज का है ये, तो मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम 1 कर देता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। पैडिंग बॉटम, मैनुअल पैडिंग ज्यादा ले रखी होगी इसमें, इससे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फुटर यहाँ तक है, इंस्पेक्ट करो इसे। इसमें तो सही आ रहा है। अच्छा एक सेकंड, वो ठीक है, वो जगह ही नहीं है तो हाँ ऊपर दिखेगा ही। अब देखो सही है, वो जगह ही नहीं थी तो वाइट तो दिखेगा ही ना। ठीक है भाई, इतना फुटर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और
न्यूज लेटर सब्सक्राइब, इतना बढ़िया लग रहा है कुल मिला के। इसमें वही होम वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए, किड्स के लिए, तीनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉप रहेगा, पेजेस चलो ये तो बाद में ठीक करेंगे, कॉन्टेक्ट रहेगा, एड्रेस चलो कोई नहीं ठीक है। एक काम है, तो मैं एड्रेस वेड्रेस नहीं चाहिए था, ठीक है, बाद में जब कॉन्टेक्ट पेज बनाएंगे तब ठीक कर लेंगे इसे। अब मैं एक काम करता हूँ, अपने आता हूँ नव बार के अंदर। नव बार के अंदर, और यहाँ पे मैं ना एक एडमिन पेज मतलब के लिए बना लेता हूँ। देखो अभी एडमिन सेक्शन को एक्सेस करने के लिए मैंने डायरेक्टली लिंक बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। बट ये सर जी इधर क्यों आ रहा है, ये इधर आना चाहिए। अच्छा ये जो लॉगिन रजिस्टर है ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसके लिए अलग से डिवीजन, इसके लिए अलग से मैनेज करूंगा मैं आगे। आई थिंक इसकी जगह ही इतनी है। 6 पे लगा रखा है ये। एक काम करते हैं, पेजेस वाला ऑप्शन हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये जो एल आई है ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि एडमिन यहाँ सही आ जाए। और ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ये डिवीजन यहाँ पे सही काम नहीं करेगी। इतना ही कर दो ना होम शॉप, क्योंकि शॉप पे जाके तो फिर ये होम यहाँ पे तो फिल्टर मिल ही जाएंगे, वुमन का, मैन का, जो भी है। और पेजेस, एक काम करता हूँ इन्हें रहने देता हूँ। मुझे पेजेस वाला सेक्शन है, ये इतना है और इतना है, ये गड़बड़। अब मुझे यहाँ पे लिखना है, एक तो इन्होंने बहुत बहुत अजीब सा बना रखा है इसे। लार्ज पे 3 पे है, लार्ज पे से कर दूंगा मैं 2 पे, 1 पे। नहीं, कम पड़ेगा, ठीक है। मुझे एक्चुअली इसमें से ये वाली चीजें हटानी है। फिलहाल के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, जो पेजेस वाला ऑप्शन कहाँ भाग गया इसमें से, ये रहा। और इसमें हट,
इसकी जगह पे यूएल के अंदर एल आई डाल देता हूं, और इस यूएल को एक नैव के अंदर रख देता हूँ। अभी जो पेजेस है, मार्जिन ये हो जाएगा एंड 5, नहीं ज्यादा नहीं आ रहा है, फ्लोट राइट हटाना ही पड़ेगा। ये नाम बस इधर आ जाए, जो पेजेस लिखा हुआ है, क्लास टेक्स्ट राइट कर देता हूँ। टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट लेफ्ट, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट जस्टिफाई, टेक्स्ट राइट, इट हटा नहीं रहा। कोई नहीं, तो चलो इतना भी ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे यूजर का नाम आएगा, जैसे अभी यहाँ पे तो ये आ रहा है पेजेस, यहाँ पे यूजर का जो भी नाम होगा, लेट सपोज यूजर का नाम है नितिन चौहान, जो लॉगिन करेगा उसका नाम आ जाएगा ऐसे। ठीक ही आ रहा है, मैं मतलब कर रहा था। ठीक है, उसके बाद इसके क्विक लिंक्स रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक होगा प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रोफाइल। देन इसका होगा एक लिंक कार्ट के लिए, और एक लिंक होगा यहाँ पे लॉग आउट के लिए। लॉग आउट तो मैं बटन लगा देता हूँ। एक फंक्शन कॉल करा दूंगा इस पर, लेकिन बटन अजीब लग रहा है, तो इसमें लगा देता हूँ मैं क्लास बटन टेक्स्ट लाइट। थोड़ा अजीब लग रहा है ना। एवन BTN SM क्लास रहता है ना, BTN SM। ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोग लॉग आउट का ऑप्शन लगा देंगे, एक कार्ट प्रोफाइल जो भी रहे इसमें से। ठीक है, यूजर के कार्ड्स ऑप्शन आ जाएंगे, प्रोफाइल, ये हो गया भाई आपका फिट। अच्छा, एडमिन के लिए भाई मैंने अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे लिंक लगा दिया है, लेकिन आगे जब मैं लॉगिन लॉग आउट वाला इसमें फंक्शन डाल दूंगा, तो मैं यहाँ से एडमिन हटा दूंगा, उसके बाद ये सिर्फ लॉगिन लॉग आउट से मैनेज होगा। मतलब एडमिन अगर लॉगिन करेगा तो डायरेक्टली एडमिन सेक्शन पे चला जाएगा। ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ पे बनाना है एडमिन सेक्शन, उसके बाद बायर सेक्शन। मतलब जो भी इसमें फ्रंट पेज पे आप देख रहे हो, ये सब चीजें चेंज करनी है। मतलब चेंज क्या मतलब, अभी तो डमी है, इसमें रियल प्रोडक्ट डालने हैं। पहले एडमिन का काम कर लेते हैं, तो मैं अब यहाँ पे एक काम करूंगा, कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर और बना लूंगा, किस नाम से, एडमिन के नाम से। एडमिन के अंदर मैं पहले बताता हूँ, एडमिन होम डॉट JSX RFC, और इसके अंदर मैं बना लेता हूँ एक साइड बार डॉट JSX। क्योंकि जो एडमिन होता है वो आपको, एक मिनट मैं पहले से कॉल कर दूं एक बार, ऐप JSX में जाएंगे और राउट्स बनाएंगे एडमिन के लिए,
राउट पाथ, एडमिन, एलिमेंट, एडमिन होम। ये एडमिन होम आ गया भाई आपका। अब एडमिन होम कंपोनेंट के अंदर मैं लेके आऊंगा अपना साइड बार। उसके लिए मुझे एक काम करना है, यहाँ पे लगानी है क्लास कंटेनर फ्लड। इसके अंदर बनाऊंगा मैं रो। रो के अंदर बनाऊंगा कॉल मीडियम स्क्रीन तक 2 हिस्सों पे होनी चाहिए। और यहाँ पे कॉल करूंगा मैं साइड बार मेन्यू। दूसरे हिस्से में लिखूंगा मैं अपना एडमिन सेक्शन। ठीक है, पहले मैं साइड बार को अब ठीक कर देता हूँ। साइड बार पे मैं आपने देखा होगा ना एडमिन के लिए यहाँ पे ना ऐसे मेन्यू होता है, साइड में मेन्यू होता है कि भाई ये टेबल वो टेबल है ना। तो इसके लिए भाई आप कोई थीम यूज करना चाहो कर सकते हो, बट मैं थीम यूज नहीं करने वाला। मैं इसके लिए यहाँ पे सिंपल खुद बनाऊंगा। तो मैं चलता हूँ गेट बूटस्ट्रैप पे, क्योंकि छोटे से काम के लिए क्या ही थीम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा डॉक्स के अंदर और हम उठा लेंगे यहाँ से लिस्ट ग्रुप। लिस्ट ग्रुप मतलब इस तरह की चीजें ऐसे मेन्यू आइटम्स जिसमें एंकर टैग रहे वो उठा लो यहाँ से। जैसे इसमें एंकर टैग है, ये लिंक कॉपी करो, साइड बार में जाओ, यहाँ पेस्ट कर दो, इसे फॉर्मेट कर लो, एंकर्स को रिप्लेस करो लिंक से, एचआरएफ को रिप्लेस करो टू से। मैं लिखता हूँ मैं मेन्यू। अरे गलती कर दिया, ये देखो मेन्यू आ गया। अब एक बार जो एडमिन होम है इसमें क्लास जो फ्लड लगाई है इसको देता हूँ मैं मार्जिन वाई, मतलब टॉप बॉटम से 3 3 का इतना। ठीक है, मेन्यू। अच्छा मेन्यू क्या लिखूं, होम ही लिख देता हूँ यहाँ पे, एडमिन होम। ठीक है, चलो इसमें टेबल्स बनेंगे जैसे यूजर्स टेबल। कौन कौन से यूजर्स हैं? मेन कैटेगरीज टेबल, एक मिनट, मेन कैटेगरी लिखता हूँ ना। अरे GO कैटेगरी। मतलब जैसे प्रोडक्ट्स हैं, मेन कैटेगरी क्या हो गई कि वुमन है, मैन है, किड्स है। सब कैटेगरी क्या हो गई, जीन्स है, शर्ट है, ट्राउजर है। ठीक है, एक और टेबल बनेगी इसमें ब्रांड के लिए। तो डिसेबल्ड लिंक है, डिलीट कर देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। टेबल बनेगी ब्रांड के लिए, एक टेबल बनेगी किसके लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, एक टेबल बनेगी आपके न्यूज लेटर्स के लिए। ये जो बॉटम में था ना न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन, जो जो हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करेगा। न्यूज़लेटर का मतलब होता है कि जैसे इस वेबसाइट पे हम एडमिन कोई नया प्रोडक्ट डालेगा तो उस प्रोडक्ट की मेल सब जिन्होंने सब्सक्राइब करा उनको चली जाए कि भाई हमने एक नया प्रोडक्ट डाला है चेकआउट करो। वो होता है न्यूज़लेटर। ठीक है, तो न्यू किस किस ने सब्सक्राइब कर रखा है उसकी लिस्ट दिखाने के लिए न्यूज़लेटर टेबल बनेगी।
यूजर की चेकआउट एंड कॉन्टेक्ट अस क्वेरी, ये एडमिन का सेक्शन बनेगा लेफ्ट में। ठीक है भाई। अच्छा, नया बार स्क्रॉल हो रहा है बार बार, इसको भी एक बार फिक्स करके देखते हैं। नया बार में जाओ और इसमें ये क्या चीज है, एक खाली डिवीजन लगी हुई है। कुछ फर्क पड़ा है इससे? नहीं। ऑफ कैनवस, लॉग इन रजिस्टर, ये दिख तो रहा ही नहीं है ना। चलो, ऑफ कैनवस चल ही नहीं रहा है ये है हमारा हेडर सेक्शन, इसमें लगा देता हूँ मैं स्टिकी टॉप। ये जो वैनी लिखा है, ये हेडिंग में, लिंक में लिखो ताकि इस पर क्लिक करे तो आ जाए। काफी छोटा हो गया। कोई नहीं, इसमें ही क्लास लगा देता हूँ ना। फॉन्ट साइज 1, या फॉन्ट साइज 1 की जगह एक काम कर देता हूँ, ये जो इन्होंने यहाँ पे स्टाइल लगाई है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ। ये स्टाइल चेंज हो गया लेकिन थोड़ा सा इसका। अरे छोड़ो, अब जो लिखा है रहने दो। जो तुमने लिंक को वो कर रखा है, हाँ ये इमेज भी ठीक है लेकिन अब ये थोड़ा ऊपर पहुंच गया, इसको फिट करना पड़ेगा। अच्छा, स्टाइल ये लगा हुआ है, हाँ ये हो गया एडजस्ट फैशन। तो फुटर में भी ठीक करना पड़ेगा यार, फुटर फुटर। चलो भाई, ये वापस वही कर दिया। हाँ जी, स्टिकी टॉप करना था बट ये स्टिकी टॉप हुआ नहीं क्योंकि स्पेलिंग गलत है। अब ठीक है, अब ये स्टिकी टॉप हो गया। एडमिन पे जाओगे भाई, तो यहाँ पे स्टिकी टॉप क्लास लगा देना हेडर के अंदर। ठीक है, अब ये मेरा साइड बार तो आ गया। हम भाई, एडमिन का काम क्या है, उसे ये सारी टेबल मैनेज करनी होती हैं, मेन कैटेगरी ऐड करनी है, डिलीट करनी है, कुछ भी करना है। तो पहले तो मैं एडमिन का होम पेज बनाऊंगा यहाँ पे। तो इसके लिए मैं जाऊंगा एडमिन होम पे, और इसमें एक H5 लिख देता हूँ मैं, एडमिन होम
क्लास नेम बैकग्राउंड प्राइमरी यूज कर लेते हैं। पैडिंग 3, 2, 2 थोड़ी कम है, 3 थोड़ी ज़्यादा है, बट ठीक है। टेक्स्ट लाइट और राउंडेड, ठीक है, जिससे सेंटर में हो रहा जाए। ऐसा बहुत बड़ा लग रहा है, पैडिंग 2 कर देता हूँ मैं। ठीक है भाई, ये एडमिन का होम। इसके अंदर की स्क्रीन को भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, एक रो में कॉल MD6, इसमें लगाऊंगा एक इमेज। मेरे पास कोई इमेज है इसमें, पब्लिक इमेज प्रोडक्ट शॉप इवेंट्स इंस्टाग्राम। मुझे एडमिन के लिए एक इमेज चाहिए अभी फिलहाल के लिए टेम्पररी कोई, बट ये HD इमेज है भी नहीं, बहुत लाइट सी इमेज है। किसी प्रोजेक्ट से ले लेता हूँ, पर प्रोजेक्ट है ही कहाँ मेरे पास अब, इसी में से यूज करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, बैनर में देख, बैनर तो कुछ है ही नहीं। ब्लॉग्स में कुछ है? अरे यार, ये इमेज भी तो बढ़िया नहीं है। कोई नहीं, मैं प्रोडक्ट इमेज यूज कर लेता हूँ, product2.jpg। ये वाली इमेज कर, या ये कर लेता हूँ, product4। ये है पब्लिक इमेज product.4.jpg। IMG है ना? हम्म। ठीक है भाई। ठीक है बेटा, इसमें लगा देता हूँ मैं विड्थ 100%। ठीक है, ऐसे रैंडम सी इमेज लगा दी, बाद में डायनामिक इमेज बना देंगे। मतलब यूजर का जब अकाउंट बनेगा, एडमिन का अकाउंट, तो वो अपनी इमेज को चेंज करेगा। अभी फिलहाल के लिए दिखाने के लिए, डमी के लिए मैंने ये लिखा है। अच्छा, नीचे थोड़ी इमेज बड़ी और होनी चाहिए। इतना ठीक है। ये वेब क्या भेज रहा है? अरे छोड़ भाई, क्यों बार बार, जो लगी लगी है। वैसे भी ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। इसमें मैं एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा, जिसमें अभी डेटा फिलहाल के लिए मैं स्टैटिक डाल रहा हूँ, बाद में इसे डायनामिक करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ डेटा है नहीं।
हम्म। एक लिंक लगा दिया मैंने यहाँ पे। लिंक इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। बट ये प्रॉपर बटन की तरह आना चाहिए तो BTN, BTN प्राइमरी। ओके ठीक सही है। विथ 100। थोड़ा बटन छोटा चाहिए, BTN ऐसे। और मुझे इस टेबल के अंदर क्लास यूज करनी है। ठीक है। बाद में जब डायनामिक कर देंगे चीजों को तो यहाँ पे डायनामिक डेटा आ जाए। ठीक है भाई। थोड़ा सा एडमिन के लिए हमने सेक्शन बना तो लिया अपना। एक मिनट भाई। ओके। अब मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ। जैसे एडमिन होम कंपोनेंट है, इसे मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट एंड रीनेम एडमिन मेन कैटेगरी JSX। साइड बार एज इट इज आएगा इसमें भी। अच्छा पहले तो मैं यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ। इसका नाम रहेगा एडमिन मेन कैटेगरी। अच्छा मैंने उसका नाम चेंज नहीं करा होगा ना। हम्म। ये लो। इंपोर्ट होना चाहिए, नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है भाई। हाँ। मेन कैटेगरी पे। अच्छा मैंने वो राउट भी नहीं बनाया। दीपक कादियान सर, हम डेटाबेस यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट में। इसमें पहली बात तो भाई देखो, रिएक्ट डायरेक्टली रिएक्ट में डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है। डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमें नोड जेएस की जरूरत पड़ती है। मतलब नोड जेएस में हम लोग बनाएंगे सर्वर जिसमें डेटाबेस से कनेक्शन होगा। ठीक है। तो अगर आपका कोर्स मर्न स्टैक है तो भाई आप पढ़ोगे वो चीज। लेकिन अगर आपका कोर्स वो नहीं है तो फिर अपनी ही पढ़ोगे। इसमें हम लोग डमी एपीआई यूज करेंगे। मतलब इस प्रोजेक्ट में डमी एपीआई यूज करेंगे, इसमें डेटाबेस वाला काम करेंगे। ऐसा नहीं डेटाबेस वाला काम नहीं करेंगे, डेटाबेस वाला काम करेंगे लेकिन डमी एपीआई से। बाद में जब नोड जेएस आप पढ़ लोगे तो उसमें फिर आप पढ़ोगे सर्वर वगैरह बनाना। जब सर्वर वगैरह बन जाएगा तो फिर वो हम लोग डमी वाली एपीआई रिप्लेस कर देंगे एक्चुअल एपीआई से। बस बन गया पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, जो आपके मतलब डेटा रिएक्ट में डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता है उसके लिए एपीआई चाहिए। एडमिन मेन कैटेगरी। अभी टेंशन ना लो, पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट जैसे जैसे बनता जाएगा तो मैं सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। वो पीछे वाला एसी ऑन कर लो यार, अगर गर्मी लग रही है तो।
ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ये हो गया, एडमिन पे आया मैं। तो देखो मैंने मेन कैटेगरी पे क्लिक किया तो मैं मेन कैटेगरी वाले पेज पे आ तो गया। अब मेन कैटेगरी में मैंने कोड चेंज नहीं किया है, मैं कोड चेंज करता हूँ। सबसे पहले तो जो एडमिन होम लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मेन कैटेगरी। ठीक है। और जो अंदर वाला सेक्शन है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे ना मेन कैटेगरी टेबल आएगी। जब हमारा मेन कैटेगरी टेबल बन जाएगी, यहाँ पे लगाना है मुझे एक आइकन। अब इसमें भाई फॉन्ट और सम आइकन यूज हुए हैं नहीं हुए हैं मुझे देखना पड़ेगा। फॉन्ट्स एच टी एम एल में देख लेता हूँ क्या क्या लगाया हुआ है इन्होंने भाई। गूगल फॉन्ट्स तो है, स्लिकी, स्लिक नेव स्टाइल, जेक्वेरी। ठीक है, सी एस एस। एक सेकंड, हेलो। हाँ सर। कोई आइकन्स की लाइब्रेरी तो नहीं लगी हुई है इसमें? आइकन यूज नहीं हुए क्या कहीं पे? है तो सही यार ये आइकन्स। कौन सा आइकन है ये? फुटर में चेक करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया आइकन्स हैं ये तो। हैं? नहीं नहीं, सोशल मीडिया आइकन्स है तो डेफिनेटली ये फोनटोसम ही होगा, क्योंकि फोनटोसम ही देता है। फोनटोसम ही तो है, लगा रखी है लाइब्रेरी इन्होंने कहीं पे। फोनटोसम है इसमें, अब ये नहीं पता इन्होंने लगा कहाँ रखी है वो। फॉन्ट, ये तो रहा यार, फोनटोसम है तो सही। चलो लगाई हुई है इन्होंने। तो एफ ए क्लास काम कर जाएगी हमारी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आके मैं देता हूँ एक लिंक। ठीक है, इसमें देता हूँ मैं टू एडमिन मेन कैटेगरी। ये क्या है भाई, कर्ली ब्रेसेस कहाँ से आ गया? ठीक है भाई, ये हो गया लिंक एड मेन कैटेगरी। अब इसमें लगा देता हूँ मैं क्लास एफ ए। अब प्लस है ऐड है वो देख लेंगे अभी। प्लस है, देखो आएगा आइकन, लेकिन आइकन का कलर अजीब सा है। तो इसका टेक्स्ट क्या कर देता हूँ मैं, लाइट। अब दिख रहा है, लेकिन आइकन यहाँ ना होकर यहाँ होना चाहिए। तो इसमें लगा देता हूँ मैं फ्लोट। राइट होता है तो इसमें क्या आएगा, फ्लोट राइट। ठीक है, फ्लोट राइट प्रॉपर्टी होती है ना बूटस्ट्रैप की, सीएसएस की भी होती है। तो यहाँ पे आपका प्लस वाला आइकन, और यहाँ सही लग रहा है ना ये एक साइड को? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा था। इस पे क्लिक करोगे तो एक कंपोनेंट और ओपन, मतलब हमें बनाना है बेसिकली। ये मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, इसको करता हूँ मैं रीनेम। एडमिन एडमिन कैटेगरी, एडमिन कैटेगरी। ऐप में जाके एडमिन एडमिन कैटेगरी
इस पे क्लिक करोगे तो ये ऐड मेन कैटेगरी पे आ जाना चाहिए था, आया क्यों नहीं? लिंक काम नहीं कर, नहीं कर तो रहा है, लेकिन मैंने ऐड लिखा ही कहाँ है? अब आ गया ऐड मेन कैटेगरी पे, और ऐड मेन कैटेगरी के अंदर ये लिंक नहीं लगाऊंगा मैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी है ये वाला खाली रहेगा। ये भाई मैं देखो, अब होम पेज, मेन कैटेगरी, यहाँ से ये पेज आया, इसमें बनेगा एक फॉर्म। ठीक है, मार्जिन बॉटम 3, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, आईडी की जगह प्लेस होल्डर, एंटर नेम, या एंटर मेन कैटेगरी नेम। इसे कहते हैं फॉर्म कंट्रोल क्लास। ठीक है भाई, रिसेट, एक रिसेट बटन बना दिया, एक सबमिट बटन, ये प्राइमरी कर देता हूँ। दोनों थोड़े अलग अलग से लग रहे हैं, बीच में गैप है ना। इनको एक काम कर देता हूँ मैं, इन दोनों को यहाँ पे क्लास देता हूँ मैं, बटन ग्रुप। सही है, लेकिन बटन छोटे हो गए, इनको वेट 100% देनी पड़ेगी। अब सही है, जो अलग सा लग रहा था अब अलग नहीं लगेगा। ये बन गया आपका एक छोटा सा फॉर्म। अब इस फॉर्म को इनेबल कर लेते हैं, मतलब पहले यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, लेट, एक ही वेरिएबल है तो नेम ले लेता हूँ, सेट नेम, यूज स्टेट, एक फंक्शन होगा गेट इनपुट डेटा, जिसमें हमें क्या मिलेगा, इवेंट। तो लिखेंगे सेट नेम। वैसे मैंने आपको वो बताया था ना, रेफ, तो इसमें यूज रेफ यूज करेंगे यार, फालतू में क्यों हम लोग हर बार कंपोनेंट को वो मतलब रीरेंडर करवाएं। यहाँ कहते हैं यूज रेफ, ब्लैंक वैल्यू, यूज स्टेट हटा देता हूँ मैं यहाँ से। और सेट नेम में मैं क्या करूंगा, सेट नेम तो होगा ही नहीं, अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या लिखना है, नेम डॉट करंट में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है बेटा, एक फंक्शन पोस्ट डेटा। अब ये फॉर्म के थ्रू कॉल होगा तो प्रीवेंट डिफॉल्ट लगाना पड़ेगा, वरना पेज रिलोड हो जाएगा। अरे भाई डिफॉल्ट क्या क्या लिखे जा रहा हूँ मैं, अलर्ट में ही करूंगा, नेम लगा दूंगा बस फिलहाल के लिए।
और हाँ, ये जो इनपुट है यहाँ लगाता हूँ मैं ऑन चेंज गेट इनपुट डेटा फंक्शन, और इस बटन में लगा देता हूँ दूसरे वाले सबमिट वाले में, सबमिट वाले में नहीं, फॉर्म फॉर्म में लगाऊंगा ऑन सबमिट पॉज डेटा, ट्राई करो। मैंने लिखा नितिन चौहान सबमिट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना है नेम डॉट करंट। अभी ठीक है, तो मतलब मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे एंटर करूंगा मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। फिर उस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, एपीआई कॉल करके डेटाबेस में डाल दूंगा। ठीक है, हालांकि डेटाबेस तो अभी है नहीं, क्योंकि हमने एपीआई कॉल, अभी एपीआई बनाई नहीं, सर्वर बनेगा बैकएंड में, जब तब जाके एपीआई आएंगी। लेकिन मैं यहाँ पे डमी सर्वर उसके लिए यूज करूंगा, लेकिन वो बाद का काम है। पहले तो हमें इसमें रिडक्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब मतलब ये है कि अब मुझे यहाँ से आगे रिडक्स इसमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी सारी चीजें होंगी। क्योंकि देखो, मुझे इस डेटा को भेजना है किसमें, एपीआई के थ्रू एक सर्वर में भेजना है, और जैसे ही मैं इस डेटा को एपीआई मतलब सर्वर पे भेज दूं, वहां से मुझे स्टेट भी मैनेज करनी है। और स्टेट मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो समझो इस बात को, स्टेट मैनेज करने से फायदा क्या होगा, जैसे एडमिन है, एडमिन ने क्या किया यहाँ पे एक कुछ ऐड कर दिया डेटाबेस में, तो वो स्टेट के थ्रू डायरेक्टली वो मेन कैटेगरी टेबल पे जाएगा, तो यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसा ना हो कि जितनी बार वो इस पेज पे आ रहा है हर बार रिक्वेस्ट जा रही है, हर बार एपीआई कॉल हो रही है, नहीं, हर बार एपीआई कॉल नहीं करनी है। एपीआई तब कॉल करनी है जब कोई चीज चेंज हो, या फिर हम लोग हार्ड रिलोड करें वेबसाइट को। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे पेज से घूम के इस पेज पे आया तो फिर से एपीआई को कॉल कर दे। समझ में आया बात? तो इसलिए मुझे यहाँ पे ग्लोबल स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा, और ग्लोबल स्टेट मैनेज करने के लिए हमें चाहिए प्रोडक्ट्स। अच्छा यार, एक इसमें ना पता नहीं चल रहा है ये कहाँ से मेरा फुटर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से वो है, तो ये कलर वाइट है बिल्कुल। तो मैं एक काम करता हूँ ना, एक एचआर डाल देता हूँ फुटर कंपोनेंट में, ताकि एटलीस्ट ये तो रहे कि हाँ भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें डाल देता हूँ यहाँ पे एचआर। अब क्लियर रहेगा थोड़ा सा कि ये लाइन दिख रही है कि यहाँ से मेरा फुटर है। चलो भाई, अब इसमें करेंगे रिडक्स अप्लाई, तो चलते हैं रिडक्स पे। व्हाट इज रिडक्स? रिडक्स is a predictable state container for JavaScript apps. प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर का मतलब, प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर का मतलब क्या होता है, आप इसे कह सकते हो कि ग्लोबल स्टेट बेसिकली एप्लीकेशन की, जिसे प्रिडिक्ट करना इजी हो, कि हम कोई भी चीज में अपडेट वगैरह कर रहे हैं तो मतलब एक कंपोनेंट से मैं अगर कुछ अपडेट कर रहा हूँ तो तुरंत वो बाकी कंपोनेंट्स में भी तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर। ठीक है, फॉर जावास्क्रिप्ट एप्स, यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा इन्होंने कि ये रिएक्ट के लिए है, क्योंकि ये चीज रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये थर्ड पार्टी है, जिसे आप जावास्क्रिप्ट की अदर एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हो, मतलब ज्यादा जावास्क्रिप्ट के अदर फ्रेमवर्क्स में, जैसे कि एंगुलर में, व्यू में, या अगर आप प्लेन जावास्क्रिप्ट में कोई काम कर रहे हो तो वहां भी आप रिडक्स को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये सबसे बेस्ट सूटेबल है किसके साथ, रिएक्ट के साथ। ठीक है, सो it helps you write applications that behave consistently, run in different environment, client server and native, and are easy to test. On top of that, it provide a great developer experience, such as live coding editing combined with a time traveling debugger. Redux toolkit बार बार बंद क्यों हो रहा है? एक बार ये नोट करना, ये फिर बंद हो गया। ये भाई नोट करो रिडक्स, अभी कई सारी चीजें हैं इसमें जो समझानी है इसमें, इतना लिखो एक बार। अच्छा, इसमें कोई खास डेफिनेशन इसकी दे नहीं रखी बाकी। व्हाट इज रिडक्स यूज्ड फॉर?
या देखो, Redux is used to maintain and update data across your application for multiple components to share, all while remaining independent of the components. Redux is an open source JavaScript library used to manage application state. React use Redux for building the user interface. It was first introduced by Dan. ये तो चलो वैसे ही लिखा है कुछ. Why use Redux in React? चलो मैं आपको वैसे लिखवा देता हूँ प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि ये इधर इधर उधर से तो क्या ही फायदा, मैं प्रॉपर लिखवा देता हूँ. नोटबुक निकाल लो, लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल. देखिए, रिडक्स इज अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट टाइप से, तो लिख ही लिया आपने, है ना. सेकंड लाइन से लिखिए, मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखिए, एज द एप्लीकेशन ग्रोज, as the application grows, it becomes difficult, to maintain data flow. ठीक है, it becomes difficult to maintain data flow. Redux solve this problem. Redux solve this problem by managing application state with a single global object. Managing application state with a single global object called store. ठीक है, मतलब कि रिडक्स में हम क्या करते हैं कि पूरी एप्लीकेशन की स्टेट को एक जगह मेंटेन करते हैं, जिसे कहते हैं स्टोर. हाँ जी, सिंगल ग्लोबल ऑब्जेक्ट कॉल्ड स्टोर. आगे लिखिए, रिडक्स प्रिंसिपल्स. रिडक्स प्रिंसिपल्स. देखिए, रिडक्स हैज थ्री इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स. रिडक्स हैज थ्री इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स. फर्स्ट, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ. सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ. ठीक है, लिखिए इसके बारे में क्या है ये, मतलब हेडिंग है ये, ठीक है, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ. देखिए, द स्टेट ऑफ योर होल एप्लीकेशन, द स्टेट ऑफ योर होल एप्लीकेशन is stored in an object, stored in an object tree within a single store. Within a single store. As whole application state, as whole application state stored in a single object,
stored in a single object. This concept is known as single source of truth. सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ समझ में आ गया? मतलब आपकी पूरी एप्लीकेशन की जो स्टेट है वो एक जगह ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड स्टेट इज रीड ओनली। स्टेट इज रीड ओनली। लिखिए इसके बारे में। द ओनली वे टू चेंज the only way to change the state is to emit an action. The only way to change the state is to emit an action. This means nobody can directly change. That means nobody can directly change the state. मतलब कोई भी डायरेक्टली एप्लीकेशन की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। मतलब स्टेट जो होगी ना वो ऐसा नहीं कि कहीं से भी चेंज हो जाए, उसका एक तरीका होगा प्रॉपर। ठीक है, एक्स पूरा फ्लो, रिडक्स का फ्लो मेंटेन होगा। मतलब एक एक्शन एमिट होगा, एक्शन से डिस्पैच होगा, डिस्पैच से रिड्यूसर होगा, रिड्यूसर फिर स्टेट अपडेट करेगा। तो प्रॉपर एक तरीका होगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, चेंजेस आर मेड विद प्योर फंक्शंस। चेंजेस आर मेड विद प्योर फंक्शंस। लिखिए, टू स्पेसिफाई हाउ द स्टेट ट्री इज ट्रांसफॉर्म्ड। टू स्पेसिफाई हाउ द state tree is transformed by actions. To specify how the state tree is transformed by actions, we have to write pure reducers. ठीक है, we have to write pure reducers. Reducer is a central place. Reducer is a central place where state modification takes place. Central place where state modification takes place. ठीक है, तो मैं आपको इसका एक फ्लो बता देता हूं। बाकी टाइम ज्यादा नहीं बचा है, बाकी नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, बट एक थोड़ा फ्लो बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये हमारी वेबसाइट का यूआई है, यूजर इंटरफेस। ये मान लो कोई यूजर है जो इसे यूज कर रहा है। इसे मान लो कुछ भी चीज दिखी, लाइक ऐड टू प्रोडक्ट, कुछ भी दिखा, कार्ट, ऐड टू कार्ट वगैरह कुछ दिखा,
ये क्या करेगा, यहाँ से एक्शन को डिस्पैच करेगा। तो यहाँ से ये किसके पास जाएगा, एक्शन, एक्शन क्रिएटर्स के पास। एक्शन क्रिएटर क्या करेगा, वो छोटे छोटे एक्शन क्रिएटर के बहुत सारे एक छोटे छोटे एक्शन क्रिएटर्स होंगे। आपका जो भी काम है उसके लिए एक एक्शन क्रिएटर बनेगा। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ से डिस्पैचर के पास जाएगा, और डिस्पैचर कहाँ पे जाएगा, ये स्टोर के अंदर इसे मिलेगा एक रिड्यूसर। ये क्या है हमारा, रूट रिड्यूसर। और रूट रिड्यूसर के अंदर और सब रिड्यूसर्स होंगे। मतलब हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग रिड्यूसर होगा। रिड्यूसर क्या करेगा, आपकी स्टेट को अपडेट करेगा। पूरा फ्लो बता दूंगा ये, ठीक है, दिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी टाइम नहीं बचा है। और स्टेट अपडेट होके यूजर को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जल्दी से बना लो, 1.5 मिनट बचा है, डेढ़ भी नहीं। ठीक है, क्लास रिज्वाइन मत करना भाई, बना लो बस इसे, आज के लिए इतना ही करेंगे। वैभव नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना भाई, मुझे भी कुछ काम है अभी, कल पूछ लेना।